आवाज़ आ रही? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहा है? कल कहाँ तक पढ़ा था मैं? अवकलनीयता की पढ़ी थी परिभाषा। एफ डैश जेड नोट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट ऑन जेड माइनस जेड जीरो और एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल जेड इक्वल टेंस टू जीरो एफ डेल जेड प्लस जेड नोट माइनस एफ जेड नोट अपॉन डेल जेड। कल ये दो फॉर्मूले पढ़े थे, अब इसके आगे पढ़ेंगे हम। इसके आगे एक थ्योरम है, थ्योरम है 3.6.3 थ्योरम लिख देता हूँ पहले मैं। थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट है परिमित अवकलज परिमित अवकलज की अस्तित्व के लिए परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। पहले तो ये थ्योरम पढ़ेंगे दो तीन बार। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। तो पहले तो ये देखेंगे कि आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्त और पर्याप्त शर्त, इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? आवश्यक शर्त में क्या है? आवश्यक शर्त या पर्याप्त शर्त, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट में आए तो आवश्यक शर्त का ध्यान ये रखना है कि आवश्यक शर्त जब दिया हुआ होगा तो उसमें दो स्टेटमेंट होंगे। आवश्यक शर्त के लिए क्या करना है कि पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको मानना है और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, मतलब सोल्व करना है। और पर्याप्त शर्त में दूसरा स्टेटमेंट को मानना है और पहले स्टेटमेंट को सोल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, आवश्यक शर्त लेके चलेंगे। आवश्यक शर्त में क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को मानना है और दूसरे को सोल्व करना है। तो इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए, पहला स्टेटमेंट है ये परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, मतलब सातत्यता प्रूफ करनी है और मानना क्या है, परिमित अवकलज। एक अवकलज मानना है किसी का भी तो उसके लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। जैसे कोई परिमित अवकलज है साइन थीटा है, जैसे इसका अवकलज क्या हुआ, मतलब इसका अवकलन करने के बाद जो मान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अवकलज। तो ये क्या होता है, कोस थीटा। ये तो क्या है, अवकलज। और जो ये प्रोसेस है पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, अवकलनीयता। और जो मान प्राप्त हुआ है वो क्या है, वो है अवकलज। अतः हम आवश्यक शर्त में, आवश्यक प्रतिबंध में हम क्या प्रूफ करेंगे कि पहले मानेंगे परिमित अवकलज ये और सातत्यता प्रूफ करेंगे। देखते हैं। पहले देखेंगे लिमिट सातत्यता की। पहले हमने परिभाषा पढ़ रखी है कि लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स है तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस की ये
प्रॉपर्टी होती है, ये पहले की क्लास में हमने पढ़ रखा है कि कोई फलन एफ एक्स एफ ए, कोई फलन है एफ एक्स, ये कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस कब होगा? जब इस पे लिमिट पुट करें एक्स से ए के लिए, और एफ ए के लिए भी मान वही है, और लिमिट पुट करें तो भी मान वही है। तो ये किसकी कंडीशन है? सातत्यता की। यहाँ बात समिश्र संख्या की कर रहे हैं, तो यहाँ x की जगह तो आएगा z, और a की जगह क्या आएगा? z नोट। अतः यहाँ के लिए लिमिट z टेंड्स टू z नोट f ऑफ z इक्वल टू f z नोट। ये प्रूव करना है। यहाँ मानना क्या है? अवकलज मानना है कोई भी, और उसके अस्तित्व के लिए बाद में ये प्रूव करके लेकर आना है। चलिए प्रूव करते हैं। पहले तो क्या लिखना है प्रूफ में? आवश्यक प्रतिबंध। आवश्यक प्रतिबंध को सोल्व करते हैं। तो आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। मतलब सातत्यता सोल्व करके लेकर आनी। मतलब परिमित अवकलज मान लिया, कोई फलन मान लिया एफ ऑफ जेड, माना फलन एफ जेड एक अवकलनीय फलन मान लिया, अवकलनीय फलन है तथा जो प्रांत डी में, कोई प्रांत मान लिया कोई डी में अवकलनीय है, डी में अवकलनीय है, और तथा इसका अवकलज तथा इसका अवकलज विद्यमान है। कोई फलन मान लिया एफ जेड, अवकलनीय मान लिया, यहाँ मानना था अवकलज मानना था, मान लिया इसका अवकलज विद्यमान है, तो इसका अवकलज लिख रहे हैं। फिर एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड नोट, जेड टेंड्स टू जेड नोट, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये मान लिया। सिद्ध क्या करना था? सिद्ध क्या करना है कि एफ जेड बिंदु जेड नोट पर सातत्य भी है। पहले क्या किया हमने? फलन माना, एफ जेड को फलन माना था, तो उसको इसका एक अवकलज माना, मतलब अवकलज माना, और प्रूफ क्या करना है? उसी फलन का उसको सातत्य दिखाना है। मतलब अगर फलन अवकलनीय हो तो वो सातत्य भी होगा, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ इसको मैं मिटा दूंगा, इसलिए आप उतार लो। डालिए। यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ। बिंदु
एफ जेड बिंदु जेड नोट पर सातत्य भी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करना क्या है, हमें सॉल्यूशन लेके क्या आना, मतलब लास्ट में लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोट। लेके क्यों चल रहे हैं, लास्ट में सब समझ में आएगा। तो इसके इक्वल में यही वापस एफ जेड माइनस एफ जेड नोट, इसको क्या किया, ऊपर नीचे गुणा किया, किससे, जेड माइनस जेड नोट से। गुणा क्यों किया, समझ में आएगा सब। फिर क्या किया, दोनों से तरफ लिमिट लेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल टू लिमिट, यहाँ दोनों की लगेगी लिमिट, तो तक लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट कोष्टक इंटू जेड माइनस जेड नोट कोष्टक 1। यहाँ लिमिट दोनों पे अलग अलग पुट करेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोट इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोट जेड माइनस जेड इंटू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट। ये यहाँ दो लिमिट की वैल्यू, दोनों लिमिट को अलग अलग खोल दिया दोनों के। अब क्या करेंगे, इस मान को देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये है फॉर्मूला एफ ऑफ एफ डैश जेड नोट का। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड नोट। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड, इसको भी अलग अलग खोल दिया, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला, एफ डैश जेड नोट का, इनटू लिमिट पुट करी यहाँ जेड की, जेड किस पे जा रहा है, जेड नोट पे, मतलब जहाँ जेड है वहाँ जेड नोट रखो। तो क्या हुआ, जेड नोट माइनस जेड नोट, क्योंकि एक जेड नोट तो पहले से है और जेड की जगह जेड नोट अभी से ही चल रहा है। तो प्रूफ क्या करना था, सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था एफ जेड बिंदु जेड नोट पर सातत्य भी है, मतलब अवकलनीय दे रखा है और सातत्यता हमें प्रूफ करना है। तो अवकलनीयता के लिए प्रूफ क्या करना है हमें, इसके लिए सातत्यता की कंडीशन बताई थी, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नोट। ये प्रूफ करके लेके आएंगे, दे क्या रखा था हमें, अवकलनीयता। तो मान लिया एक बार कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट, इसके इक्वल ये है, क्या किया, जेड माइनस जेड नोट इंटू जेड माइनस जेड नोट से ऊपर नीचे गुणा किया। फिर दोनों साइड क्या लगाई, लिमिट लगाई। क्यों लगा रहे हैं, लास्ट में सब समझ में आएगा। लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोट ऑन जेड माइनस जेड नोट इंटू जेड माइनस जेड नोट। अब क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग लिमिट लगाएंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट, यहाँ पे दोनों की अलग अलग लिमिट
एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट इंटू लिमिट दोनों पे अलग अलग, तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट जेड माइनस जेड नोट। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है एफ ऑफ एफ डेस जेड नोट का। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? एफ ऑफ जेड नोट, इस पे पुट कराए लिमिट जेड जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ जेड नोट, तो एफ ऑफ जेड नोट, क्योंकि जेड की जगह क्या आएगा? जेड नोट, तो एफ ऑफ जेड नोट माइनस यहाँ लिमिट किसकी है? जेड की, यहाँ जेड है ही नहीं तो लिमिट क्या आ जाएगी? जेड नोट। उतार लिया? अब क्या प्रूव करेंगे? पर्याप्त कंडीशन, पर्याप्त में एक ही कंडीशन सोल्व करेंगे कि शांतता लेके चलेंगे और अवकलनीय उसको दिखाएंगे नहीं, मतलब अवकलनीय वो नहीं होगा। इसके लिए एक बुक में एग्जाम्पल है 3.6.4, इसको सोल्व करेंगे। इसकी दूसरी कंडीशन पर्याप्त नहीं कंडीशन के लिए इसका एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल में लिखा देता हूँ, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर सर्वत्र सर्वत्र संतत, दिख रहा है? सर्वत्र संतत है, किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर, मतलब प्रूफ यहाँ तक तो ये प्रूफ करना है कि सर्वत्र संतत है, इसके बाद अवकलज का अस्तित्व है। संतत तो क्या है? ये सर्वत्र है, मतलब यही तो प्रूफ करना है कि संतत है, उसके लिए अवकलज का सभी जगह होना आवश्यक नहीं है। सर्वत्र तो ये संतत है, लेकिन अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पे ही है, मूल बिंदु के अलावा कहीं भी इसका अवकलन हो नहीं सकता, अतः इसका अवकलज विद्यमान नहीं होगा संतत होने के बाद भी। तो हम प्रूफ करेंगे कि अवकलज केवल मूल बिंदु पर ही है। करेंगे पहले तो क्या है कि फलन एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड होल स्क्वायर सर्वत्र संतत है। एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर सर्वत्र संतत है। सर्वत्र संतत का मतलब कि फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूस हो, कोई भी उसका ग्राफ कंटिन्यूस हो तो उसको बोलते हैं संतत ग्राफ, कंटिन्यूटी उसी को बोलते हैं। अब यहाँ माना जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, क्या चाहिए हमें? मोड ऑफ जेड, मोड जेड इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कल देखा था। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ जेड, मोड जेड की जगह ये, तो इसका स्क्वायर हुआ तो रूट हट जाएगा, तो एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? ये एक है बहुपद फलन। बहुपद फलन का ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होता है, ऑलवेज
कंटिन्यूस। तो अतः ये संतत फलन है। अतः ये तो प्रूव हो गया यहाँ तक तो कि ये सर्वत्र सतत है। अतः लिखेंगे नीचे कि फलन एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बहुपद फलन है। अतः ये सर्वत्र संतत फलन है। बता लो बता लिया। क्या दिखाना है कि अवकलज केवल मूल बिंदु की संतत संतत तो क्या है सभी जगह है, लेकिन अवकलज तो केवल मूल बिंदु की। तो माना अवकलज इसका एफ डैश जेड, क्योंकि एफ जेड दे रखा है, मान लिया था हमने शुरू में। तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल ऑफ जेड। एफ जेड की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लिख देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ। एफ ऑफ जेड डेल लिमिट जेड डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। एफ ऑफ जेड क्या है, मोड ऑफ जेड स्क्वायर। एफ जेड इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ से ये निकालें एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू क्या होगा, जहाँ जहाँ जेड है जहाँ जहाँ ये आ जाएगा, तो मोड ऑफ जेड प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू जीरो लिमिट, नीचे लिखते हैं इसको, ये मिटा देता हूँ ऊपर से। एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड ऑन डेल जेड। क्या था, मान रखने थे डेल जेड हो, तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, और मान था जेड प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन डेल ओवर जेड। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, डेल जेड का स्क्वायर हो तो इसको, अगर इसके मापांक मोड का स्क्वायर हो तो जेड और जेड बार का गुणा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से इसको अलग करेंगे, एफ ऑफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इसके लिए भी ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए जेड प्लस डेल जेड
और इसका जेड का बार आयोटा। जेड प्लस आवाज आ रही, जेड प्लस डेल जेड का बार माइनस जेड जेड का बार अपॉन डेल ओवर जेड। इसको ये पूरे पे मोड है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब ये मोड नहीं है, सॉरी ये क्या है, ये है संयुग्मी, इसका संयुग्मी मतलब संयुग्मी को अलग अलग कर सकते हैं बार। तो एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड प्लस डेल जेड इंटू इसको अलग अलग किया जेड प्लस इस पे मोड अलग और डेल जेड पे अलग, ये कर सकते हैं हम। ये प्रॉपर्टी होती है डेल ऑफ जेड एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो। यहाँ से इन दोनों को गुणा करेंगे खोल के, तो ये क्या आएगा जेड और जेड बार, पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे, प्लस जेड और डेल जेड का बार, फिर इसको इससे फिर इसको इससे, तो प्लस इसको इससे, तो डेल जेड और जेड का बार, फिर इसको इससे प्लस डेल ओवर जेड और डेल ओवर जेड का बार और माइनस जेड माइनस जेड का बार है और अपॉन डेल जेड का बार। यहाँ तक उतारो फिर मैं लिखता हूँ आगे। कहीं लिख देता हूँ मेरे सर कोई ना। और यहाँ ये वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, आवाज आ रही, ये प्लस की और ये माइनस की, इससे ये कट हो जाएगा। फिर इससे आगे यहाँ सोल्व करते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड प्लस डेल जेड, यार आएगा नहीं, आप उतारो फिर मैं पूरे को मिटा के करता माता बची रहे। ठीक है, ये मिटाना था इसको ऐसे मान गया है ना एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू जीरो। यहाँ से मान आए थे जेड 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 और डेल ओवर जेड का बार प्लस जेड का बार और डेल जेड प्लस डेल जेड और डेल जेड का बार, यही मान आया था अपॉन डेल ओवर जेड, यही मान आया था क्या, जेड इससे ये कट जाएगा और जेड इससे ये जेड का बार, इसको इससे ये इसको हटा देते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, अलग अलग खोल लेते हैं इसको। एफ जेड
इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको नीचे अलग अलग खोला, इसको इसके नीचे लाए जेड और डेल जेड का बार अपॉन डेल जेड प्लस इसको इससे नीचे लाए तो इससे ये कट गया, बचा गया जेड का बार प्लस इसको इससे नीचे लाए तो ये कट गया, बचा क्या, बचा डेल ओवर जेड का बार। अब क्या जाना है, जीरो की तरफ जाना है, तो जीरो की तरफ जाने के तो अनंत रास्ते, क्योंकि हम बात कॉम्प्लेक्स ही कर रहे हैं, तो जीरो की तरफ जाने के अनंत रास्ते। लेकिन सिंपल रास्ते कौन से, एक्स एक्स और वाई एक्स। तो एक बार तो हम इस साइड से जाएंगे और एक बार हम इस साइड से जाएंगे। तो माना एक बार तो एक्स एक्स की, तो एक बार वाई वाई की। अगर माना एक्स एक्स के सापेक्ष, क्या स्पष्ट, एक्स एक्स के सापेक्ष क्या है, एक्स के सापेक्ष डेल जेड टेंड्स टू जीरो है, कि जीरो किसकी साइड से जा रहा है, एक्स एक्स की साइड से जा रहा है, डेल जेड, और डेल जेड में क्या है, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है और डेल वाई टेंड्स टू जीरो है, एक्स एक्स की तरफ से जा रहा है, तो लिमिट किसकी आएगी, सिर्फ एक्स की, ये वाई हट जाएगा। और वैसे होता क्या है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल ओवर जेड इक्वल टू डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। तो यहाँ से वाई की मान दो जीरो, अतः डेल जेड इक्वल टू डेल ओवर एक्स, मतलब जहाँ जहाँ डेल जेड है वहाँ डेल एक्स रखेंगे। इसमें रखेंगे एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ डेल जेड है वहाँ डेल एक्स, एक्स की लिमिट आएगी डेल एक्स टेंस टू जीरो, वाई हट जाएगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष जा रहे हैं, तो जेड और डेल एक्स का बार, इसका बार भी चाहिए, तो डेल एक्स का बार भी ये आ जाएगा क्योंकि इसमें आयोटा है ही नहीं, तो इसका बार आएगा डेल एक्स अपॉन डेल ओवर जेड की जगह क्या है, डेल ओवर एक्स प्लस जेड का बार की जगह जेड का बार ओनली प्लस डेल जेड का बार डेल एक्स, लिमिट एक्स की है, लिमिट इससे तो ये गया और इसकी लिमिट ये सीधी पुट करी, तो एफ डेस जेड इक्वल टू लिमिट पुट करी, ये जेड, ये तो पहले से जेड है और ये जेड का बार, क्योंकि इन दोनों की लिमिट आएगी इस पे, तो ये जीरो, तो एफ डेस जेड का मान आया जेड प्लस जेड का बार, जीरो की तरफ गए, किस रास्ते से गए थे, एक्स एक्स के सापेक्ष, इस बार वाई एक्स के सापेक्ष जाएंगे, ठीक है उधर। ठीक है, हाँ भाई सबके कमेंट दिख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं कमेंट पीछे। केस सेकंड वाई एक्स के सापेक्ष, वाई एक्स के सापेक्ष कौन जा रहा है, डेल ओवर जेड टेंड्स टू जीरो, तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल जेड बराबर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई। अभी यहाँ डेल जेड में क्या क्या है, डेल जेड में है डेल जेड एक्स टेंड्स टू जीरो और डेल वाई टेंड्स टू जीरो, इसको अलग अलग खोला तो डेल एक्स को, क्योंकि इसमें एक्स और वाई है तो एक्स भी जा रहा है जीरो की तरफ और वाई डेल वाई भी जा रहा है जीरो की तरफ, तो यहाँ वाई एक्स की तरफ से जा रहे हैं, तो डेल एक्स टेंस टू तो जीरो होगा, लेकिन एक्स की लिमिट हट जाएगी क्योंकि वाई की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ डेल वाई की लिमिट पुट हो गया ओनली, तो अतः ये तो हट जाएगा, तो डेल जेड
का मतलब आयोटा डेल वाई, इसका मान रखते हैं इसमें एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जेड की जगह जेड और डेल जेड का बार, डेल जेड का बार मतलब माइनस आयोटा डेल वाई अपॉन डेल ओवर जेड, डेल ओवर जेड की जगह आयोटा डेल वाई प्लस का आयोटा डेल वाई प्लस जेड का बार की जगह जेड का बार प्लस डेल जेड का बार, डेल जेड का बार, डेल जेड का बार मतलब माइनस आयोटा डेल वाई। तो इसका मान हम रखेंगे एफ डैश लिमिट डेल ओवर जेड टेंस टू जीरो, यहाँ इससे तो ये गया तो ये किसका हुआ माइनस का, माइनस जेड और ये प्लस का जेड बार और माइनस आयोटा डेल वाई। अब यहाँ लिमिट किसकी आएगी, क्योंकि एक्स और वाई में चल रहे हैं फलन, तो यहाँ लिमिट आएगी किसके सापेक्ष जा रहे थे, वाई एक्स की, तो डेल वाई टेंस टू जीरो आएगा यहाँ, तो ये भी जीरो हो जाएगा, जैसे लिमिट पुट करेंगे तब जीरो होगा ये, अभी नहीं, तो डेल वाई तो ये जीरो, तो क्या हुआ एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो जेड बार माइनस जेड, ये जीरो वही है लिमिट पुट करते एफ डैश जेड का मान आया जीरो। पहले क्या आया था मान, पहले आया था मान, पहले क्या मान आया था एफ डैश जेड का, एक्स एक्स की तरफ गए तो जेड प्लस जेड बार, अब क्या मान आया है एफ डैश का, अब क्या मान आया है, अब आया है जेड बार माइनस जेड। हमने पढ़ रखा है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कभी करेगी कि किसी भी रास्ते से जाएं तो मान क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मान इक्वल नहीं आ रहे, अतः लिमिट विद्यमान नहीं है। लिमिट विद्यमान कब होती, अगर एक्स एक्स की तरफ जाए और वाई एक्स तरफ से भी जाए तो मान क्या आना चाहिए बराबर। तो कंडीशन मान रहे कि समीकरण 1 और 2 अगर इक्वल होते तो क्या होता, क्योंकि लिमिट के मान क्या आ रहे हैं, अलग अलग मान आ रहे हैं, अलग अलग मान आने नहीं चाहिए, क्योंकि एक्स की तरफ गए और वाई की तरफ से गए जीरो की तरफ, तो लिमिट के मान अलग अलग मतलब सीमा विद्यमान नहीं है, तो माना समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 के मान अलग अलग प्राप्त हुए हैं। अतः सीमा का मान विद्यमान नहीं है। सीमा का मान विद्यमान नहीं है, तो अब मान लें सीमा का मान कब विद्यमान होता, ये दोनों एक्स एक्स की तरफ जाए और वाई एक्स की तरफ से जाए तो दोनों का मान क्या आना चाहिए इक्वल, तो हम दोनों को इक्वल मान के चल रहे हैं कि जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जेड माइनस जेड, यहाँ से ये इस साइड गया तो यहाँ से तो ये गया, और जेड इक्वल टू माइनस जेड, जेड इक्वल टू माइनस जेड, नोट करो, और यहाँ से ये आएगा तो प्लस 2z इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू जीरो, मतलब जेड का मान जीरो आ रहा है, मतलब मूल बिंदु पर ही इसका मान लिमिट का मान विद्यमान होगा। अगर मूल बिंदु की तरफ जाएंगे तभी इसका मान विद्यमान होगा, अन्यथा विद्यमान नहीं होगा। अतः ये हमारी थ्योरम सिद्ध होगी। अतः ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।